हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग इजी मैथ्स पर। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 10 सर्किल वर्थ के बारे में, जिसमें हम पीछे के वीडियो हैं उनमें पढ़ चुके हैं। इसमें जो परिमेय हैं, परिमेय 10.1, परिमेय 10.2, इसके अलावा 10.1 और 10.2 प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन। आगे के वीडियो में, इस वीडियो में हम बात करेंगे 10.2 प्रश्नावली के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनके बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 वो आपको ये दे रखा है, आपको ये क्या दे रखा है, वर्त के परिगत का अर्थ होता है चारों ओर। वर्त के परिगत एक आपको समांतर चतुर्भुज दे रखा है ABCD। ये वर्त लिया और इसके परिगत यानी चारों ओर आपको क्या दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज को नाम दे दिया मैंने ABCD। ठीक है, तो मेरे को सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि इनकी जो आमने सामने की भुजाएं हैं उनका योग क्या आता है, बराबर आता है। क्या सिद्ध करना है, मेरे को ये सिद्ध करना है AB प्लस का इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये CD, ये बराबर आएगी किसके, BC, और प्लस का AD या DA। ये क्या करना है, मेरे को सिद्ध करना है। ठीक है, मेरे को एक समांतर चतुर्भुज दिया है, एक वर्त दिया, उसके परिगत यानी चारों ओर क्या दिया, एक समांतर चतुर्भुज। तो मेरे को सिद्ध करना है कि AB प्लस CD का मान बराबर आएगा किसके, BC प्लस का AD। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन यानी आंसर। देखना ध्यान से, और मैं आपको बता दूं, एक तो क्वेश्चन नंबर 8, ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूं अभी, इसी के जैसा सेम टू सेम क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये दोनों क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 11। ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि। एग्जाम में आ चुके हैं, पीछे के जो बोर्ड एग्जाम है उनमें आ भी चुके हैं, और आने वाली एग्जाम में भी के लिए भी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन, तो ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, तो इधर देखना, मेरे को ये सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर किसके, ये। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, सबसे पहले मेरे को क्या दिया है ना। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में भी आपको पहले क्या लिखना होता है, दिया है लिखना है, फिर सिद्ध करना और फिर से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, दिया है। तो सबसे पहले लिख रहा हूं मैं यहाँ पे क्या, दिया है। क्या दिया है मेरे को दिया है वर्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज क्या है, ABCD है। वर्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज क्या है, ABCD। थोड़ा सा नीचे लिखता हूं मैं इसको, क्या दिया है। ठीक है, अब जो मेरे को दिया है क्वेश्चन में वो लिख दो। क्या दिया है, वर्त के परिगत का अर्थ मैंने अभी बताया आपको क्या होता है, चारों ओर। ठीक है, वर्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज ABCD है। ठीक है, वर्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज क्या दे रखा है, मेरे को ABCD दे रखा है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे क्या लिखूंगा, सिद्ध करना। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है मेरे को, कि ये सिद्ध करना है AB प्लस का CD बराबर किसके, BC और प्लस का AD। ठीक है, ये मान मेरे को क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखो ध्यान से, अब क्या करते हैं हम, सिद्ध। अब क्या करते हैं, सिद्ध। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इसी डायग्राम की मदद से हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब देखना, मेरे पास ये एक वर्त था, इसके परिगत चारों ओर मैंने एक समांतर चतुर्भुज लिया। इस समांतर चतुर्भुज को नाम दिया मैंने ABCD, तथा ये वर्त इस समांतर चतुर्भुज को जहां भी स्पर्श कर रहा है उन बिंदुओं को नाम दे दिया, एक तो यहाँ P, एक ये बिंदु Q, और एक बिंदु ये R, और एक ये बिंदु S। ठीक है,
जहाँ आप 4 बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं, चारों बिंदुओं को नाम दे दिया मैंने क्रम से, क्या, पी क्यू आर एस। अब मैं क्या करूँगा, देखो मैंने आपको बताया था ये आपके पास एक वृत्त है, ये आपके पास बाहर को स्थित बिंदु है, तो ये बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकता हूँ, अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकता हूँ, 2। कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकता हूँ, 2। और इन स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयाँ ये हमेशा क्या आएंगी, बराबर। यह आपने पढ़ा है पर में 10.2, पर में पढ़ी है ना 10.2 कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर। ठीक है, तो वृत्त के बाहर कोई भी बिंदु स्थित होता है उससे हम वृत्त पर स्पर्श रेखाएं डालते हैं तो उनकी लंबाई हमेशा क्या आएगी, बराबर आएगी। ठीक है, तो इसी का उपयोग करते हैं हम। देखना इस वृत्त में आपको 4 बाह्य बिंदु दिख रहे हैं, ये आपके पास वृत्त है, ये इसमें 4 बिंदु दिख रहे हैं आपको भैया, एक तो ए, एक बी, एक सी और एक डी। ये 4 क्या दिख रहे हैं आपको, बाह्य बिंदु दिख रहे हैं, ए बी सी और डी। अब देखो इस ए से मैंने स्पर्श रेखा खींची इस वृत्त पर, एक तो ये और एक स्पर्श रेखा ये आगे दिख रही है आपको, ए से लेके एक तो पी तक, ए से लेके पी तक, और एक ए से लेके एस तक। ये बाह्य बिंदु हो गया ना ए, और इस बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर ये स्पर्श रेखा आ गई और इधर ये स्पर्श रेखा आ गई, यानी इन दोनों की लंबाई क्या आएगी, समान, यानी एपी बराबर आएगा किसके, एएस के। क्यों आएगा, कारण मैंने बता दिया पर में 10.2 कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। ठीक है, इसी प्रकार ये बी भी बाह्य बिंदु है, ध्यान से देखो, तो बी की पी से ये दूरी और ये दूरी, ये दूरियां क्या आएगी, समान, यानी बी की पी बी बराबर आएगा किसके, बी क्यू के। ठीक है, पी बी बराबर आएगा किसके, बी क्यू के, क्योंकि ये भी स्पर्श रेखा होगी और ये भी क्या होगी, स्पर्श रेखा, और ये बिंदु बी बाह्य बिंदु हो गया, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा होगी लंबाई क्या होगी, समान। इसी प्रकार इस बिंदु सी से कौन सी रेखा आएगी, एक तो सी क्यू और एक कौन सी आएगी, आर सी या सी आर, कैसे भी बोल दो इसको, सी क्यू बोल, ये सी क्यू जाएगी, इसको आर सी बोलो तो आर सी बोल दो या सी आर बोल दो, इन दोनों की लंबाई भी क्या हो जाएगी, समान, क्योंकि ये सी बी क्या है, बाह्य बिंदु, और इससे इस पर क्या डल रही है, स्पर्श रेखा। इसी प्रकार डी से भी क्या डल रही है, स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा होगी और ये नीचे की ओर स्पर्श रेखा होगी, तो इन दोनों की लंबाई भी क्या आएगी, समान आएगी। ठीक है, इतनी बात आ गई। तो ये अब मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ, या देखना ध्यान से। सबसे पहले तो कारण लिखूंगा, क्यों, चूंकि वृत्त के या बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो देखो इस एक बिंदु को लूंगा पहले, ये जो बाह्य बिंदु ए दे रखा है इसको लूंगा, तो ए पी बराबर आएगा किसके, ए एस के, ए पी बराबर किसके, ए एस। ये हो गया मेरा समीकरण 1, इसको नाम दे दिया मैंने समीकरण 1। ठीक है, ए पी और ए एस ये दोनों की लंबाई क्या आएगी, बराबर। इसी प्रकार दूसरी रेखा ये आएगी, दूसरा बिंदु ये लूंगा बी, तो बी लूंगा तो एक तो ये रेखा स्पर्श रेखा और ये रेखा दोनों की लंबाई क्या आएगी, बराबर, यानी पी बी बराबर आएगी किसके, पी बी बराबर आएगी किसके, बी क्यू के। यह आ गया समीकरण 2। इतनी बात आ गई समझ में। ठीक है, इसी प्रकार ये बिंदु लूंगा सी आर सी बिंदु लूंगा, तो ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या आएंगी, बराबर, तो सी आर बराबर किसके आएगी, सी क्यू के। ये हो गया मेरा समीकरण 3, इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार ये बिंदु डी बाह्य बिंदु लिया, तो ये भुजा ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा दोनों क्या आएंगे, बराबर, यानी डी आर बराबर आएगा किसके, डी आर बराबर आएगा किसके, डी एस के। ये हो गया मेरा समीकरण 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को,
ठीक है, अब आगे देखते हैं। इन चारों समीकरणों को क्या करता हूं मैं, जोड़ देता हूं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 और प्लस समीकरण 4, चारों को जोड़ूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में जोड़नी है और राइट हैंड साइड में। तो AP प्लस PB, AP प्लस का PB और प्लस का CR, AP प्लस का PB प्लस का CR और प्लस का DR बराबर, इन सब को जोड़ दो। AS प्लस BQ प्लस CQ और प्लस का DS। इतनी बात आ गई समझ में। चारों समीकरणों को क्या कर दिया मैंने, जोड़ दिया। चारों समीकरणों को जोड़ा तो ध्यान से देखो, AP प्लस PB, AP ये पूछा AP और ये PB, ये दोनों मिलके क्या बना रही है, कंप्लीट AB बना रही है, नहीं बना रही बोलो। AP और PB दोनों मिलके क्या बना रही है, AB। तो इस AP और PB की जगह पूरा मान क्या लिख सकता हूँ मैं, AB लिख सकता हूँ ऐसे, बोलो। इसकी जगह, इन दोनों की जगह क्या लिख दिया मैंने, AB प्लस CR और DR, ये बुझा CR और ये DR दोनों मिलके क्या बनाएंगी, DC या CD। CR और DR, ये बुझा CR और ये DR दोनों मिला दूं, दोनों को एक साथ लिखूं तो क्या लिखूंगा, CD। तो ये आ गया मेरा CD और बराबर AS प्लस BQ। देखो AS प्लस BQ कुछ नहीं बन रहा, AS तो इधर है, BQ इधर है। तो जोड़ में जैसे मेरे पास वो 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2 भी है, तो मैं इस 3 को 5 के साथ जोड़ सकता हूँ पहले, कोई दिक्कत। 4 को 2 के साथ ऐसे कर सकता हूँ योग, है ना, कोई दिक्कत नहीं होती। तो देखना, इसी प्रकार मैं AS को किसके साथ जोड़ दूँ, AS को जोड़ दूँ किसके साथ, AS को किसके साथ जोड़ूंगा, DS के साथ। AS और DS को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास, AS बुझाइए और DS बुझाइए, तो दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, AD। तो ये आ गया AD और प्लस क्या क्या बच गया, BQ और CQ, BQ और CQ मिलके क्या बनाएंगे, BC। BQ और CQ मिलके क्या बनाएंगे, BC। तो फाइनल क्या आ जाएगा मेरा, AB प्लस CD बराबर, इसको पहले लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ABC प्लस का AD। ये क्या था आपका सिद्ध करने वाला क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार पुनः देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसके जैसा और कौन सा क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 11 उसकी। ठीक है, ये आप अच्छे से नोट कर लेना, इस ऐसा का ऐसा आपका आधा नंबर भी नहीं कटने वाला। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा आपको, क्वेश्चन नंबर 11, उसमें क्या करना आपको, ऐसा ही है सेम, बस थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। उसमें क्या दे रखा है आपको, एक वर्त दे रखा है, उसके परिघत एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है इस बार, है ना। ये क्वेश्चन ये बोल रखा है कि एक वर्त के परिघत एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया, हमें सिद्ध करना है कि वो समांतर चतुर्भुज क्या है, समचतुर्भुज है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फिर से सुनना, एक वर्त के परिघत एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया है। ठीक है, ये मेरे को दिया है क्वेश्चन में कि ये जो ABCD जो चतुर्भुज है वो कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। उस समांतर चतुर्भुज को क्या सिद्ध करना है, मेरे को समचतुर्भुज दिखाना है कि ये जो समांतर चतुर्भुज है वो क्या चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया सेम टू सेम यही रहेगा क्वेश्चन। ABCD एक चतुर्भुज खींच लिया, अंदर वर्त बना लिया, PQRS जहाँ स्पर्श करता है उन बिंदुओं को नाम दे दिया PQRS। ठीक है, तो सबसे पहले दिया में क्या लिखूंगा, वही बात है कि क्या दिया है मेरे को, चूंकि ABCD वर्त के परिघत ABCD एक कैसा चतुर्भुज दिया है इस बार, समांतर चतुर्भुज। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है।
अब समांतर चतुर्भुज है ABCD, तो समांतर चतुर्भुज की क्या खास बात होती है कि इसमें आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो क्या होती हैं, ये बराबर होती है। यानी AB के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, DC, और BC के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, AD। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ये समांतर चतुर्भुज है तो कि इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर। यानी AB बराबर आएगा किसके, DC के। AB बराबर किसके, CD बोल रहा है DC बोल रहा है, की बात है। AB बराबर DC, और दूसरा AB बराबर एक तो हो गया DC, और दूसरा BC बराबर किसके आ जाएगा, AD के। तो BC इक्वल किसके, AD। इन दोनों को मैंने नाम दे दिया समीकरण A। ठीक है, इन दोनों को नाम दे दिया मैंने क्या, समीकरण A। अब मेरे को दे रखा था क्वेश्चन में, अब मेरे को सिद्ध क्या करना वो लिखो। सिद्ध करना में क्या लिखना है मेरे को, कि मेरे को ये सिद्ध करना है कि ये जो समांतर चतुर्भुज है ये कैसा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। यानी इसको समचतुर्भुज सिद्ध करना है। समचतुर्भुज क्या होता है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान, सभी भुजाएं क्या हो, समान। यानी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, चारों की चारों भुजाएं क्या आनी चाहिए, बराबर, यानी इक्वल आनी चाहिए। तो मेरे को सिद्ध क्या करना है, इन चारों भुजाओं को बराबर सिद्ध करना है। AB बराबर BC बराबर AB बराबर BC बराबर CD या DC और बराबर AD। ये क्या करना है मेरे को, क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है। ठीक है, इतनी बात आगे समझे। अब क्या करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, C। कुछ नहीं करना, जो पीछे वाला क्वेश्चन है सेम टू सेम वैसे करना है। ये चार बाह्य बिंदु दिख रहे हैं आपको ABCD, और बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान। तो वो ऐसा का ऐसा लिख दो, चूंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है या बराबर होती है। ठीक है, आपको चार बाह्य बिंदु दे रखे ABCD। ऐसे स्पर्श रेखा खींची तो एक स्पर्श रेखा ये आ गई, एक स्पर्श रेखा ये, तो इन दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर। तो AP सबसे पहला समीकरण, AP बराबर क्या आएगा, AP बराबर किसके, AS के। एक नंबर इसको दे दिया था तो ये समीकरण कितना आएगा, 2। ठीक है, इसी प्रकार B से लोगे तो B से क्या आ जाएगा, PB बराबर PB बराबर किसके, इस बिंदु B से स्पर्श रेखा खींची, एक तो ये आई और एक ये, तो इन दोनों की लंबाई बराबर होगी। तो एक तो PB बराबर आएगा किसके, BQ के। PB बराबर आ गया मेरे पास किसके, BQ के। ये समीकरण 3। ठीक है, इतनी बात आगे समझे। उसके बाद में C, बिंदु C से स्पर्श रेखा डालूंगा तो एक तो आएगी CQ और एक आएगी CR, है ना। तो क्या आ जाएगा, एक तो RC बराबर किसके, ये RC और बराबर किसके, CQ के। यह आ गया समीकरण 4। उसके अलावा इस D से स्पर्श रेखा डालूंगा तो ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा, इन दोनों की लंबाई क्या आएगी, समान। यानी DR बराबर आएगा किसके, DS के। DR बराबर किसके, DS के। समीकरण 5। अब क्या करूंगा, वही काम करूंगा, इन चारों समीकरणों को क्या करूंगा, जोड़ूंगा। यानी समीकरण 2 + 3 + 4 + जोड़ूंगा कैसे, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ूंगा, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। तो AP प्लस का PB प्लस का RC प्लस का DR। ठीक है, बराबर किसके, AS प्लस का BQ प्लस का CQ और प्लस का DS। इतनी बात आगे समझे। AP और PB मिलके क्या बना रही है, टोटल AB। तो क्या आ जाएगा यहाँ, AB प्लस चिन्ह
आर सी और डी आर, आर सी ये भुजा आर से सी और डी से आर दोनों मिलके क्या बनाएंगे, पूरा क्या बनाएंगे, डी सी। तो ए बी प्लस का डी सी इक्वल ए एस और डी एस ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ए एस और डी एस, ए एस भुजा का ये रही, ए एस और डी एस क्या मिलके बनाएंगे, ए डी, ये मिलके बनाएंगे ए डी और प्लस ये बच गए तो बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू मिलके क्या बनेंगी, ये बी क्यू और ये सी क्यू मिलके क्या बनाएंगे, बी सी, ये बनाएंगे बी सी। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक वही है पहले वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 किया था, सिर्फ 2 लाइन और है, उसके बाद में ये क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, समीकरण 1 से देखना, समीकरण 1 से देखो ए बी की जगह क्या रख सकता हूं मैं, डी सी रख सकता हूं क्या, ये जो आपको ए बी दे रखा है इसकी जगह क्या रख सकता हूं मैं, यहाँ डी सी रख सकता हूं, बोलो, या डी सी की जगह ए बी रख दो, कैसे भी कर लो। तो जैसे डी सी की जगह ए बी रखना चाहूँ या ए बी की जगह डी सी, आपकी जो इच्छा है वो वैसे रख दो ना। तो मैंने ए बी की जगह क्या रख दिया, जैसे डी सी रख दिया, इस ए बी की जगह क्या रख दिया, डी सी प्लस और ये ऐसा कैसा डी सी बराबर, इस ए डी की जगह क्या रख दिया मैंने, बी सी, इस ये जो ए डी है इसकी जगह क्या रख दिया मैंने, बी सी, ये जो ए डी दिख रहा है आपको ए डी, इस ए डी की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, बी सी, या बी सी की जगह क्या रख दो, ए डी, कैसे भी कर लो। इस बी सी, ये जो बी सी दर का इसकी जगह रख लो ए डी, चलो तो ये ए डी ऐसा कैसा और प्लस इस बी सी की जगह क्या रख दिया मैंने, समीकरण 1 से ए डी, तो ये रख दिया मैंने, एक डी सी और एक डी सी मिलके कितने बन गए, 2 डी सी और बराबर ये कितने बन गए, 2 ए डी। इस 2 से ये 2 कटेगा, नहीं कटेगा, बोलो कटेगा, तो यहां से क्या आ गया मेरे पास, डी सी बराबर किसके, डी सी बराबर किसके आ गया, ए डी के। इतनी बात आ गई समझे, डी सी बराबर किसके आ गया, ए डी के, यानी डी सी और ए डी ये दोनों बुझाई क्या हो गए, बराबर। अब देखना समीकरण 1 से ही देखना, मेरे को ए बी का मान किसके बराबर दे रखा था, ए बी का मान किसके बराबर दे रखा था, डी सी के, ए बी का मान किसके बराबर दे रखा था, डी सी के, ए बी का मान डी सी के बराबर, और डी सी किसके बराबर आ गया मेरे पास, डी सी किसके बराबर आ गया, डी सी आया मेरे पास किसके बराबर, ए डी के। ए बी का मान दे रखा था मेरे को डी सी, ए बी का मान डी सी, डी सी का मान मैंने निकाल लिया किसके बराबर, ए डी के, और ए डी का मान किसके बराबर दे रखा है इसमें, बी सी के, तो ए डी बराबर किसके। अब देखो चारों भुजाएं बराबर हो गई क्या, इन तीनों समीकरणों का हल करूंगा तो ये जो समीकरण दे रखे हैं आपको, ये इन तीनों से क्या निष्कर्ष निकलता है कि ए बी बराबर बी सी बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी और बराबर ए डी, और यही क्या करना है मेरे को, सिद्ध करना था, यही क्या करना था मेरे को, सिद्ध करना था कि इन चारों भुजाओं का योग क्या है, कैसे है बराबर। देखो ए बी का मान डी सी के बराबर है, ये 2 भुजाएं बराबर है ए बी और डी सी, ए बी का मान डी सी के बराबर और डी सी का मान ए डी के बराबर है, डी सी बराबर आ गई किसके, ए डी के। ए बी ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, ए बी और डी सी बराबर है, और डी सी बराबर दे रखी है किसके, ए डी के, यानी ये तीनों बराबर होगी परस्पर, और ए डी बराबर दे दिया किसके, ए डी ये बराबर दे दी किसके, बी सी के, तो चारों भुजाएं परस्पर क्या हो जाएंगी, बराबर। ठीक है, तो ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर किसके, ए डी। ये था आपका क्या क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आएगा, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार जरूर देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11, दोनों एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।